जी आप बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस ने रिहायशी इमारतों को यहां पर निशाना बनाया है। रूसी ड्रोन हमले में इमारत में लगी भीषण आग। हमले के फौरन बाद की ये तस्वीरें आप देखिए। दूर दूर तक जो इमारतें हैं वो आग में धधकती नजर आ रही हैं। ये हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं डोनेट्स्क से। और एक और बड़ी खबर ज़ापोरिज़िया से। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर बमबारी हुई है। रूस ने यूक्रेनी पोस्ट पर फैब 500 से अटैक किया। फैब 500 बम हमले में यूक्रेनी पोस्ट तबाह। और वहीं रूस के टैगानोक पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन ने ड्रोन से रिहायशी इलाके को टारगेट किया। रूस एयर डिफेंस ने यूक्रेनी हमले को नाकाम कर दिया। टारगेट हिट करने से पहले ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को कर दिया नष्ट। और देखिए लुहांस्क से बड़ी खबर। लुहांस्क में रूस का बारूदी कहर देखने को मिला है। लुहांस्क में बिजली सब स्टेशन पर अटैक हुआ और इस हमले में बिजली सब स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। लुहांस्क के कई इलाकों में अंधेरा छाया है। ये देखिए आप, रूस ने यूक्रेन में एक और विनाशकारी हमला किया और फिर से ऊर्जा ठिकाने पर यह अटैक हुआ। और एक और बड़ी खबर, बीती रात यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने एक साथ कई हमलों को अंजाम दिया है। रूस ने रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन को दहला दिया। ये देखिए आप, रूस ने यूक्रेन पर एक साथ दागे हैं दर्जनों ड्रोन। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही। तो रूस के बारूदी हमले में यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। कैसे हुआ हमला ये आप देखिए। ड्रोन अटैक हुए, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है कुछ बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए, और रॉकेट से भी हमले हुए हैं। टारगेट पर क्या था? सैन्य ठिकाने, रिहायशी इलाके, अस्पताल, एयरबेस, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अटैक कहां कहां हुए हैं ये आइए अब आपको बताते हैं। खेरसॉन, लवीव, ज़ापोरिज़िया, लुहांस्क और पोक्रोवस्क जैसे इलाकों में जोरदार अटैक किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। खास बात यह है कि अब रिहायशी इलाकों में भी यूक्रेन के अटैक हो रहे हैं, अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर बैक टू बैक बारूदी हमलों की खबर यूक्रेन से सामने आ रही है। यह क्या बता रहा है? देखिए, वो कहते हैं ना कि युद्ध में कोलेटरल डैमेज यही है, युद्ध की कीमत यही चुकानी होती है कि युद्ध केवल सेनाएं नहीं लड़ती है बल्कि आम नागरिकों को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। खास करके ऐसे युद्ध में जहां पर केवल दूर पहाड़, जंगल, नदी नाले में लड़ाई नहीं हो रही है बल्कि शहरों में लड़ाई हो रही है। और इसीलिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। जब आप देखते हैं कि किसी एक शहर में लगातार रूस और यूक्रेन की सेना लड़ रही होती है तो उसके पीछे का कारण यही है कि दोनों की सेनाएं रेजिडेंशियल इलाकों में हैं और वहां से फिर एक दूसरे पर गोलीबारी चल रही होती है, एयर स्ट्राइक चल रही होती है, ड्रोन से अटैक किए जा रहे होते हैं और उसमें काफ़ी संख्या में सिविलियन भी मारे जाते हैं। लेकिन इन सब से अलग अगर होकर आप देखिए तो आज की तारीख में भले ही अमेरिका या यूरोप पीस प्रपोजल की बात कर रहा हो, ग्राउंड पर तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ग्राउंड पर लगातार जो अटैक की इंटेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। ड्रोन के इस्तेमाल हो रहे हैं, भले ही फाइटर जेट के इस्तेमाल नहीं हो रहे, लेकिन ड्रोन क्या है इस्तेमाल हो रहा है और स्पेसिफिक टारगेट किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उन बिल्डिंग में सेना के लोग हैं इसीलिए हम टारगेट करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हकीकत में उसमें बहुत से निर्दोष भी पिस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हो रहा है, ये लगातार हम देख भी रहे हैं, जो कि कोलेटरल डैमेज के नाम पर ही भले क्यों ना सुनने को मिल रहा है।